दूर किसी जंगल में चिड़ियाओं का एक परिवार रहता था। मम्मा चिड़िया ने अपने बेटे की शादी अभी कुछ दिन पहले ही की थी, मगर उसकी बहू अब मम्मा चिड़िया को अपने साथ घर में रखने के लिए तैयार ना थी। आए रोज वो अपनी सास से लड़ाई करती थी। सासू माँ, अगर आप हमारे जिंदगी में सुकून चाहती हैं तो आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? बेटी, मैं कहाँ जाऊँ और मैं अपने बेटे से दूर कैसे रह सकती हूँ? मम्मा, दूर तो नहीं होंगे हम। कीकर के सूखे पेड़ पर जो घोंसला है वो भी तो हमारा ही है। आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती? ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो सोच रही थी कि शायद मेरा बेटा भी मुझसे दूर नहीं होना चाहता होगा, मगर मुझे पता चल गया बेटा कि आपकी इच्छा भी यही है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। मम्मा, मैं रोज आपको मिलने आ जाया करूँगा। तो क्या तुम रोज अपनी माँ के पास ही रहोगे? ऐसा करो, तुम भी अपनी माँ के साथ ही चले जाओ, या फिर मैं ही अपने मैके चली जाती हूँ। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है इस घर में आकर। नहीं बेटी, आप क्यों जाओगी? मैं ही चली जाती हूँ। आप दोनों खुश रहो। बेटी, मैं तो आपको खुश देखना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया अपना कुछ सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है। रोती हुई मम्मा चिड़िया कीकर के पुराने पेड़ पर जाती है, जहाँ कभी वो अपने पति के साथ रहा करती थी। घोंसला बहुत पुराना था। मम्मा चिड़िया अपना सामान पेड़ के ऊपर रखकर उस पुराने घोंसले की मरम्मत शुरू करती है, मगर उसका किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा था। फिर वो ऐसे ही टूटे हुए घोंसले में लेट जाती है और अपने माजी में खो जाती है। अपनी सास के घर से चले जाने के बाद बहू रानी भी घर की सफाई शुरू करती है। दूसरे रोज जब कुकू दाना लेने जाने लगता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, शाम को जल्दी घर आ जाना, आज हम दोनों शाम को मिलकर नदी पर जाएंगे। मैंने सोचा था कि मैं शाम को माँ से मिलता आऊँगा। अभी कल ही तो गई है माँ यहाँ से, फिर किसी दिन मिल आना। आप जल्दी घर आना। मम्मा चिड़िया अकेली और उदास अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसे अपने बेटे की बहुत याद सता रही थी, जिस बेटे के बिना वो एक लम्हा जीने का सोच भी नहीं सकती थी। आज वो उसी बेटे के बिना सूखे पेड़ पर टूटे हुए घोंसले में बेआसरा बैठी थी। शाम हो जाती है और मम्मा चिड़िया की आंखें दूर तक देख रही थीं कि शायद उसका बेटा उससे मिलने आए, मगर फिर जब अंधेरा बढ़ने लगता है तो मम्मा चिड़िया थक हार कर फिर से वापस आकर टूटे हुए घोंसले में बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया भी इतने दिनों में अपना घोंसला मरम्मत कर लेती है। कुकू और उसकी पत्नी भी ये भूल जाते हैं कि कोई बूढ़ी चिड़िया भी कभी उनके घर में रहती थी। एक शाम आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। कुकू भी तेजी से अपने घर की तरफ उड़ा जा रहा था। कीकर के पेड़ पर उसकी बूढ़ी माँ ने भी खुद को बारिश से बचाने के लिए कुछ पत्ते लगा लिए थे। बहुत गहरे बादल हैं। अच्छा ही हुआ जो आप समय से घर पहुंच गए। बरसात भी शुरू हो जाती है। बादल गरज रहा था और बिजली आसमान पर चमक रही थी। आज मैंने सासू माँ का पुराना संदूक खोला था। मैंने सोचा शायद कोई काम की चीज मिल जाए, मगर क्या मिला? ये एक टूटी हुई लालटेन, सासू माँ की ऐनक और ये एक डायरी पड़ी थी। ऐसे कहते हुए कुकू की पत्नी अपने पति के लिए खाना लगाती है। कुकू खाना खाने लगता है।
चिंको के घोंसले में माँ भीग रही होंगी। बारिश तेज है। हर समय माँ, इससे तो अच्छा है आप माँ के पास ही चले जाओ। मैंने तो बस बात ही की थी। फिर वो दोनों लालटेन जलाकर एक तरफ रख देते हैं और कुकू अपनी मम्मा की डायरी खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। आज के दिन मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने एक अंडा दिया है। मैं अपने अंडे की अपनी जान से भी बढ़कर रक्षा करूँगी। ऐसे कुकू डायरी को पढ़ते हुए अपनी मम्मा के माजी में खो जाता है। अगर हमारे अंडे से बेटा निकला तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? मैं अपने बेटे का नाम कुकू रखूंगा। मुझे कुकू नाम बहुत पसंद है। आप अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने कुकू के लिए नरम नरम फल लेकर आता हूँ। बादल की गरज के साथ ही तेज हवा का एक झोंका आता है और लालटेन बुझ जाती है। कुकू उठकर लालटेन फिर से जलाता है और अपनी मम्मा की डायरी का अगला वर्क पलटता है। मगर वो शाम मेरे लिए बहुत दुख की शाम थी, जब कबूतर ने मुझे आकर बताया कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे कुकू के पापा को किसी जालिम ने मार दिया था। मेरे कुकू के पापा को किसी जालिम ने अंडे से बाहर आने से पहले ही मार दिया था। मैं बहुत रोई, मगर फिर मैंने पलटकर अपने अंडे की तरफ देखा, जिसे देखकर मुझ में जीने की आशा पैदा हुई। कुकू अपनी मम्मा की डायरी पढ़ता हुआ रो रहा था। वो पढ़ता जा रहा था। वो फिर से दूसरा वर्क पलटता है। आज मेरे अंडे से मेरा छोटा सा बेटा बाहर आ गया था, जिसका नाम मैंने कुकू ही रखा। वो दिखने में बहुत सुंदर था। वो सच में अपने पापा की तरह सुंदर था। फिर मैं अपने बेटे से बातें करने लगी और कुछ ही दिनों में मैं सब पुराने दुख भूलकर अपने बेटे के साथ नई जिंदगी जीने लगी। मैं अपने बेटे को साथ लेकर नदी पर जाती। मैं अपने बेटे को अपनी चोंच से दाना खिलाती। मैं अपने बेटे को सोया देखकर खुश होती रहती। मेरा बेटा बड़ा होता गया। मैंने अपने बेटे के लिए नया घर भी बना लिया था, मगर अब मुझे एक ही चिंता थी कि मैं अपने जीते जी अपने बेटे की शादी कर दूं, क्योंकि अब मेरी सेहत भी कुछ ठीक ना थी। कुकू की आंखों से आंसू गिर गिर कर उसकी मम्मा की डायरी के वर्क भीग चुके थे। उसे ये एहसास हो रहा था कि कैसे उसकी मम्मा ने अपनी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। उसकी मम्मा ने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपनी माँ को ही घर से निकाल दिया। वो पछता रहा था। वो अपने किए पर आंसू बहा रहा था। बाहर खिड़की से तेज बारिश देखकर उसे फिर से माँ का ख्याल आता है और वो अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर अपने घोंसले से निकलता है। वो बहुत तेज उड़ रहा था। जल्द ही वो कीक करके सूखे पेड़ पर घोंसले के पास पहुंच जाता है। मम्मा, मेरी मम्मा, मैं आ गया हूँ। मैंने आपकी डायरी पढ़ी और मुझे पता चला कि मम्मा आपने अपनी जिंदगी में कितने दुख सहे हैं। मैं सब भूल गया था। माँ, मुझे माफ कर दो। वो रोता हुआ ऐसे बोले जा रहा था, मगर उसकी मम्मा तो अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। वो कुछ बोल ना रही थी। कुकू
अपनी मम्मा को हिलाता है, मगर वो घोंसले से नीचे गिर जाती है क्योंकि उसकी मम्मा तो शाम के बाद बारिश शुरू होने से पहले ही मर चुकी थी। कुकू अपनी मम्मा के पास बैठकर रो रहा था और अपने किए पर पछता रहा था, मगर अब उसकी मम्मा कब लौट कर आने वाली थी क्योंकि अब समय गुजर चुका था और गुजरा समय कभी लौट कर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पालते हैं, बहुत उम्मीदें लगाते हैं मम्मा पापा अपने बच्चों से, इसलिए कभी भी अपने मम्मा और पापा को दुख ना दें। आपका धन्यवाद।